हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अप्रॉक्स 60 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। बाकी का पार्ट 2 और पार्ट 3 कर कर हम पूरा कर लेंगे 2009 से 2022 तक का ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है? 1 - d/f या फिर 1 + d/f या 1 - f/d या फिर 1 - f/d। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा m = 1 + d/f। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + d/f हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, पावर ऑफ टू लेंस इन ए कॉन्टैक्ट इज। दो लेंस का पावर जो है कितना होता है? P = P1 + P2, P = P1/P2 या फिर P = P1 × P2 या P = P1 × P2 + P1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा P = P1 + P2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 + P2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, इफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का भी दिया हुआ है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास, यानी यहाँ पे इस प्रकार से है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा UG/UW। यहाँ पे क्या हो जाएगा? UG/UW हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 48 डिग्री या फिर 42 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास का वो होता है 42 डिग्री। नेक्स्ट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल होता है या बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो है ट्रांसवर्स होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। ऑप्टिकल पाथ जो है किससे इक्वल रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लेंथ ऑफ पाथ या फिर लेंथ ऑफ पाथ से इक्वल होगा या फिर लेंथ ऑफ पाथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे RF नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी RI होगा। तो ऑप्टिकल पाथ जो है ये इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ से। अब नेक्स्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ रियल एवरेज पावर इन ए अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज। अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज पावर जो है कितना होगा? ERMS cos थीटा, IRMS cos थीटा या ERMS × IRMS sin थीटा या ERMS × IRMS × cos थीटा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है हो जाएगा एवरेज पावर का ERMS × IRMS × cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ERMS × IRMS × cos थीटा हो जाएगा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू। पावर फैक्टर जो है किससे इक्वल होगा? R/Z से या Z/R से या फिर R/Z से या फिर W × L से। तो पावर फैक्टर जो है ये इक्वल होता है R/Z से। किससे इक्वल होगा? R/Z से इक्वल होता है। फेज डिफरेंस इन LR सर्किट इज। LR सर्किट में फेज डिफरेंस जो है कितना होगा? साइन यहाँ पे -1 एक्सपोनेंट में है। यहाँ पे जितना भी -1 है सब एक्सपोनेंट में है। तो फेज डिफरेंस जो है LR सर्किट का हो जाएगा tan -1 × WL/R हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ए ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछा जा रहा है। VS/VP, VP/VS या फिर 1/VS × VP या फिर 1/IS × IP। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है ट्रांसफॉर्मर में वो होता है VS/VP। VS/VP होता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ RC इज। RC का डायमेंशन फार्मूला जो है कितना होगा? M0L0T-1 या फिर M0L0T0 या M0L0T-2 या M0L0T1। यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा M0L0T1 हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट जो है कितना होगा? एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर फराड मीटर या एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे SI यूनिट जो है पोल स्ट्रेंथ का वो हो जाएगा एम्पियर मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। वर्क डन इन ए डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। वर्क डन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना वर्क होगा? MB × 1 - sin थीटा, MB × 1 - cos थीटा या फिर MB sin थीटा या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा W = MB × 1 - cos थीटा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के रिलेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। एम इज इक्वल टू ई या फिर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई या एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर या फिर एम इज इक्वल टू ई अपॉन टू। तो यहाँ पे मास एनर्जी का रिलेशन जो है होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर इज, डेसिमल नंबर दिया हुआ है और बाइनरी नंबर पूछा जा रहा है। बिहार बोर्ड में हर साल ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको जो है हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 का पूछा जा रहा है बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले अगर बाइनरी नंबर निकालना रहता है तो कुछ इस प्रकार निकालते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 दुगना करते जाते हैं। फिर जितना का पूछा जा रहा है उतना हम इससे जोड़ कर लाते हैं। जैसे यहाँ पे 8 का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 के नीचे आप 1 दे दीजिए, बाकी ये साइड में सब 0 0 दे दीजिए। यही हो गया बाइनरी नंबर। और बाइनरी पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अगर पूछता 9 का बाइनरी नंबर तो 8 और 1 ये दोनों को जोड़ते तो 9 आता, तो 1 के नीचे भी यहाँ 1 हो जाता और बाकी 4 के नीचे 0 और 2 के नीचे 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 8 का, तो जब 8 का यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट इज। डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम में रिलेशन पूछा जा रहा है। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे डीके कांस्टेंट लैम्डा ही है। हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 0.693 या फिर हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 इंटू लैम्डा या फिर हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो होता है ये वाला। हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम को ही कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को ही कहते हैं अल्फा पार्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन जो है करेक्ट है। यहाँ पे 238 ऊपर में है और 92 नीचे में है। यूरेनियम है इधर, यू से होता है यूरेनियम। तो और यहाँ पे 294 ऊपर है, 90 नीचे है। यूरेनियम यहाँ पे है प्लस में 4 जो है ऊपर है, 2 नीचे है, कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी देख रहे हैं ये करेक्ट है। क्योंकि यूरेनियम का 238 होता है एटॉमिक मास और यहाँ पे जो है यूरेनियम का दिया हुआ है 234, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। थोरियम का होता है 234 और यहाँ पे दिया हुआ है 239, ये भी ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 90 92 हो गया और 234 और 4 238 हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे भी थोरियम का 242 नहीं होता, 234 होता, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स। यहाँ पे रिलेशन पूछा जा रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक नीडल्स का। यहाँ पे 2 जो है एक्सपोनेंट में है, तो एन स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है बी एच से, या फिर एन जो है ये प्रोपोर्शनल है बी एच से, या एन प्रोपोर्शनल है बी एच एक्सपोनेंट 2, या फिर एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल है अपॉन में यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपॉन में बी एच है। तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशन जो है हो जाएगा एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का, इस तरह से हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी एक्सियल इज इक्वल टू बी इक्वेटोरियल, या फिर बी एक्सियल इज इक्वल टू 2b इक्वाटोरियल, या बी इक्वाटोरियल इज इक्वल टू 2b एक्सियल, या फिर बी एक्सियल इज इक्वल टू 3b इक्वाटोरियल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी इक्वाटोरियल इज इक्वल टू 2b एक्सियल, ये ऑप्शन करेक्ट है शॉर्ट मैग्नेट के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू यू आर, जो है किससे इक्वल है, यू आर किससे इक्वल होगा, तो यू आर जो है इक्वल होगा यू अपॉन यू नोट से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच, यहाँ पे एच छूटा हुआ है, एच यहाँ पे दे दीजिएगा, प्लस में बी स्क्वायर भी। सेकेंड ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच माइनस बी स्क्वायर भी। और यहाँ पे नेक्स्ट है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी माइनस बी स्क्वायर एच। लास्ट है बी इज इक्वल टू बी भी अपॉन बी एच। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, सिंपली आप ये समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। इसका फॉर्मूला जो है क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज जो है हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए जो है एरिया है और क्यू जो है चार्ज है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, स्फेरिकल कंडेंसर का कैपेसिटी जो है कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई ε0 इंटू आर छोटा आर इंटू बड़ा आर अपॉन में आर माइनस बड़ा आर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 पाई E0 इंटू छोटा आर इंटू बड़ा का आर अपॉन में छोटा आर माइनस बड़ा आर, ये ऑप्शन करेक्ट है। 1 ν2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 ν2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ν2 अपॉन ν1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए ν2 अपॉन ν1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, रेटिना पे जो है इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल एंड इरेक्ट या फिर रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है रेटिना पे। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर जो है कितना होगा, एफ ओ अपॉन एफ ई या फिर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई या फिर माइनस एफ ई अपॉन एफ ओ या एफ ई अपॉन एफ ओ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन जो है कैसे होता है, स्कैटरिंग से, डिस्पर्सन से, डिफ्रैक्शन से या फिर रिफ्रैक्शन से। तो रेनबो फॉर्मेशन जो है ये होता है डिफ्रैक्शन से, ये कैसे होगा, सॉरी रिफ्रैक्शन से होता है, रिफ्रैक्शन से रेनबो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लाइट वेव, साउंड वेव, एक्सरे या फिर इंफ्रारे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये साउंड वेव नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है ये। बाकी लाइट वेव, एक्सरे और इंफ्रारे जो है ये तीनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डायमंड इज, डायमंड का क्रिटिकल एंगल जो है कितना होता है, 48.75 डिग्री, 67.31 डिग्री, 41.14 डिग्री या फिर 24.41 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24.41 डिग्री। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है किससे इक्वल होगा, एच भी से, एच अपॉन भी से या फिर अंडर रूट एच भी से या अंडर रूट एच अपॉन भी से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एच भी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच भी से हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज इक्वल टू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है किससे इक्वल होगा, बी ओ अपॉन यू नोट से या फिर यू नोट अपॉन बी नोट से या फिर अंडर रूट बी नोट इंटू यू नोट से या फिर नन ऑफ दिस से। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बी नोट अपॉन यू नोट, बी नोट अपॉन यू नोट से इक्वल हो जाएगा, बी नोट अपॉन यू नोट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, वी एस जो है छोटा होगा वी पी से या फिर वी पी बड़ा है वी एस से या फिर वी एस इक्वल है वी पी से या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो है होता है यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये वाला वी एस जो है बड़ा होगा वी पी से, यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर यही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में पूछता तो आंसर हो जाता वी पी बड़ा होता वी एस से।
नेक्स्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट इज, डायरेक्ट करंट का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कितना होगा, 0 होगा या फिर इन्फिनिटी होगा या फिर W/L होगा या फिर 1/WL होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है डायरेक्ट करंट का वो 0 होगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो है कितना होगा, NC या फिर NC² या N/C या फिर N/C²। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो होता है N/C, N/C न्यूटन पर कूलम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, Z=IA, J=I/A या J=A/I या फिर J=I/2A या फिर I²A है, यहाँ पे I²A है। तो करंट डेंसिटी के लिए जो है आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J=I/A। यहाँ पे J=I/A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, VD/E, VD/E या फिर E² या फिर VD/E, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा U=VD/E। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड या फिर 1 वाट इक्वल टू 1 V पर सेकेंड या 1 वाट इज इक्वल टू 1 F पर सेकेंड या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है ये इज इक्वल टू वाट होता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ए ब्लू कलर इज, ब्लू कलर का कार्बन कोड जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और याद करने का तरीका है, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इससे आप याद रख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो 6 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर जो है किसका यूनिट है, पावर का, चार्ज का, एनर्जी का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चार्ज का, एम्पियर आवर जो है ये यूनिट होता है चार्ज का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लोरेंट्स फोर्स, लोरेंट्स फोर्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, F=QE + QVB या फिर Q/E + V या Q/E + VB, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है दोनों एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पे कॉमन Q ले लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, QE + QVB हो जाएगा। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, फ्री स्पेस का परमिटिविटी जो है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 के पावर, यहाँ पे 1/10 के पावर 12 है या फिर 8.85 इंटू 1 इंटू 10 के पावर 12 या बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 भी बोल सकते हैं आप या फिर 1/10 के पावर 12 बोल सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट कितना होगा, CN, C या फिर CM या फिर C/M। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट जो है कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा CM, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा, कूलम मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, कंडक्टर का कैपेसिटी जो है कितना होता है, QV या फिर 1/2 QV या फिर Q/V या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Q/V। C फॉर्मूला होता है Q/V, Q/V होता है। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, एनर्जी जो है कितना होता है, हाफ CV या फिर हाफ CV² या फिर CV या फिर C/V। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाफ CV², कितना हो जाएगा, E=½ CV² हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है कितना होगा, 3 इंटू 10 के पावर 6 या फिर 5 इंटू 10 के पावर 6 या फिर 4 इंटू 10 के पावर 6 या फिर नन ऑफ दीज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो एयर का होता है 3 इंटू 10 के पावर 6, कितना होगा, 3 इंटू 10 के पावर 6 होता है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी फॉर डायोप्टर इज, डायोप्टर यहाँ पे पावर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है
एफ इज इक्वल टू 1/p, 1/p होता है तो 1/4 हो जाएगा। वो अब जब 1/4 होगा तो 0.25 हो जाएगा आंसर, 0.25 मीटर होगा, 0.25 मीटर होगा, सीएम नहीं होगा, सीएम नहीं होगा। 1 डायोप्टर हो रहा है तो पर डायोप्टर जो है ये इक्वल होता है 1 मीटर से, तो यहाँ पे 0.25 मीटर हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻16, या फिर ई इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19, या ई इज इक्वल टू 1.602, या ई इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन जो है ये इक्वल होगा 1.602 इंटू 10⁻19 से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, सोडियम का वर्क फंक्शन जो है कितना होता है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना होगा, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इज, न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कितना होता है, A+Z या A-Z या Z+A/2 या फिर नन ऑफ दीज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये इक्वल होता है A-Z से। ए जो है एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा और जेड जो है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर हम करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए सरफेस ऑफ अर्थ इज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना होता है अर्थ सरफेस पे। ऑप्शन है यहाँ पे 1/10 टेस्ला, 10⁻⁻2 टेस्ला, 10⁻⁻3 टेस्ला, या 10⁻⁻5 टेस्ला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज इनफाइनाइट, 100 ओम, 0 या फिर 50 ओम। तो रेसिस्टेंस जो है आइडियल एमीटर का वो होता है 0। अगर आइडियल वोल्ट मीटर अगर पूछता तो आंसर होता इन्फिनिटी। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है क्या होता है, वेबर, टेस्ला, वाट या फिर जूल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है होता है वेबर, क्या होता है, वेबर होता है। लेंज लॉ इज रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे आता है, करंट पे, एनर्जी पे, मोमेंटम पे या फिर चार्ज पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन है 2πf इंटू एल, या फिर 2πf एल एक्सपोनेंट में 2 है, या 2πf एक्सपोनेंट 2l, या फिर नन ऑफ दिस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये इक्वल होगा 2πf इंटू एल से। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कर कर देखेंगे। 2009 से 2022 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।